हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जोन राघव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप वर्ड के डॉक्यूमेंट में किसी भी शेप को आप डिज़ाइन कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा सा वीडियो होने वाला है गाइस, तो आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो वीडियो में बने रहें। मैं बताता हूँ कि कैसे आप शेप्स कैसे ड्रॉ कर सकते हो। बहुत सारे शेप्स और डायग्राम्स होते हैं जो आप ऐसे तो बहुत मुश्किल होता है, बट थोड़ा सा अगर आपको टेक्निक पता हो वर्ड के अंदर तो आप आसानी से शेप को डिज़ाइन कर सकते हैं। शेप को, किसी भी तरह के शेप को आप इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको वर्ड ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप इंसर्ट टैब पे जाओगे, ठीक है, क्योंकि शेप्स के सारे जितने भी आपको डिज़ाइन मिलते हैं वो आपको इंसर्ट टैब में मिलते हैं गाइस, ठीक है। तो कर्सर को मैं यहाँ पर इंसर्ट टैब पे ले जा रहा हूँ। अब आप जैसे ही इंसर्ट टैब पे जाओगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे पिक्चर के ठीक बगल में आपका शेप का ऑप्शन आ रहा है, राइट। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखो बहुत सारे शेप मिल रहे हैं। बहुत अलग अलग तरह के, अलग अलग डिज़ाइन के शेप यहाँ पर मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर रिसेंटली यूज शेप, जो रिसेंटली जो शेप अभी यूज़ किया हुआ है हमने, तो वो शेप आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। फिर लाइन से रिलेटेड कितने अजीब अलग अलग तरह के शेप्स होते हैं, तो आपका लाइन से रिलेटेड है। उसके बाद आपका रेक्टेंगल से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग तरह के शेप्स मिलते हैं। फिर बेसिक शेप जितने सारे होते हैं वर्ड के अंदर, जो आप लोगों को यूज़ बहुत ही काफ़ी यूज़फुल होता है ये सारा शेप। तो आप यहाँ से भी, आप बेसिक शेप से भी बहुत सारे आप यहाँ पर डिज़ाइन ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्लॉक एरोज है ना, यहाँ पे बहुत तरह के मल्टीपल ब्लॉक एरोज वाले डिज़ाइन मिलते हैं। आप यहाँ से ब्लॉक एरोज भी ले सकते हो। कुछ इक्वेशन वाले शेप्स अगर चाहिए, जैसे कि आपको जो भी अरिथमेटिकल सिंबल हैं, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, है ना, तो इस तरह करके आपका बहुत सारा शेप मिल रहा है। कुछ फ्लो चार्ट्स हैं, तो फ्लो चार्ट में बहुत सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, पिरामिड हो गया, सर्कल हो गया, है ना। यहाँ पर आपका अलग अलग तरह का स्टार्स एंड बैनर्स एंड कॉल आउट्स, ये आपका अलग अलग तरह का शेप है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किसी शेप को फॉर्मेट किया जाता है वर्ड के डॉक्यूमेंट में गाइस, ठीक है। तो मैं एक डेमो आपको दिखा रहा हूँ, आप बेसिकली आप समझ जाओगे बड़ा इजीली। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक सर्कल ले रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ पर एक सर्कल लेकर के एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया, राइट। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, एक शेप को आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। आप कोई भी शेप को यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे, शेप में जा करके। इस बार मैं चलो स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको कर्सर को ले जाके बस क्या करना है, माउस के लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करके आपको बस ड्रैग कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अभी देखो मेरा यहाँ पे दो तरह का शेप आ गया है, ठीक है। अब ये दोनों तरह के शेप को मैं फॉर्मेट करके आपको बताता हूँ कि ये शेप में आप किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस शेप के कलर को चेंज कैसे कर सकते हैं गाइस। तो इजी है, काफ़ी इजी है। सबसे पहले आप कोई भी शेप को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे शेप सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखो बहुत सारे कलर के ऑप्शन मिल रहे हैं, है ना। ये डिफ़ॉल्ट है जो कि शेप के स्टाइल्स में आपको मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे तो अलग अलग तरह के शेप्स में कलर, जो भी आप शेप, अगर आप डेमो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये कलर ले रहा हूँ, तो आपका ये कलर हो गया। हाँ, अगर आप मैनुअली, अगर आप कस्टम तरीके से कुछ शेप फिल करना चाहते हो अपने अपने हिसाब से कलर, तो आप यहाँ पे शेप फिल के ऑप्शन में आप जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे तो इतने तरह के डिफ़ॉल्ट आपको कलर मिल जाएंगे। जो कलर आपको चाहिएगा गाइज, वो आपका कलर, ये आपका शेप के अंदर में ऑटोमेटिक ये कलर फिल हो जाएगा। तो ये बेसिकली शेप को फिल करने का तरीका है। अब आते हैं यहाँ पर कैसे आप शेप के आउटलाइन को कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और आप जान लो, अगर आपको ये तो सिंपली आपका शेप में जो भी कलर होगा गाइज, ये आपका सिंपल कौन सा शेप फॉर्मेट टैब के अंदर में आपका ये मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये होम पर है, तो आपको जाना पड़ेगा इस पे शेप फॉर्मेट में, ठीक है। शेप फॉर्मेट में जाओगे तो यहाँ पे शेप स्टाइल्स के ग्रुप में आपको जो भी आपका कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप सिंपली शेप पे चलिए, मैं आपको ये रेक्टेंगल को कलर करके मैं दिखाता हूँ दूसरे मेथड से। आप सबसे पहले शेप को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करोगे, तो राइट क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, डिटेल्स, है ना। तो यहाँ पर भी आपका फिल का ऑप्शन आ रहा है ना। मल्टीपल ऑप्शंस में आपका यहाँ पे फिल ऑप्शन आ रहा है। फिल पे जाओगे तो सेम सिमिलर वही चीज़ आपका राइट क्लिक करने के बाद भी मिल जाता है, ठीक है। मान लीजिए इस पे मैं कर लेता हूँ ब्लू कलर, राइट। अब इसके आउटलाइनिंग को चेंज करना, आउटलाइनिंग बोले तो गाइज ये पूरा का पूरा जो आउटलाइन, जो सबसे आउटर पार्ट का जो बॉर्डर होता है, इसको भी आप अलग तरीके से कलर कर सकते हो। आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे देखो फिल के ठीक बगल में यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटलाइन में जो कलर भी आप चूज करोगे उसका आउटलाइन वहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं येलो करना चाह रहा हूँ, ठीक है, या रेड करना चाह रहा हूँ, तो आप देख सकते हो मेरा जो ये शेप है उसके आउटलाइनिंग में रेड कलर मेरा
यहाँ पर आ गया है। तो कुछ इस तरीके से गाइज आप शेप में फील कलर कर सकते हो, उसके आउटलाइन को भी आप चेंज कर सकते हो। और भी मल्टीपल तरह के यहाँ पे शेप है, जो भी आप शेप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। मान लीजिए मेरे मेरे को एरो लेना है, तो आप एरो सेलेक्ट कर लो और आपकी यहाँ पर एक एरो डिजाइन कर लो। बहुत ही आसान है और यूनिक तरीका है ये शेप को डिजाइन करने का। बहुत लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। कुछ बच्चे का डिमांड था कि शेप से रिलेटेड सर वीडियो बना दीजिए आप। तो बेसिकली शेप और कुछ नहीं है, बस यही चीज़ है। दूसरी बात गाइज ये है कि आप शेप को आप एडिट भी कर सकते हो। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर सर्कल ले रखा है, राइट। अब ये सर्कल ले रखा है, अब मेरे को चाहिए कि इस शेप में मेरे को कुछ एडिट करना है। इसी शेप में मुझे दूसरा कोई शेप नहीं चाहिए, मुझे सर्कल में ही कुछ एडिटिंग करना है। तो क्या करना होगा, उसके लिए आपको यही शेप फॉर्मेट वाले टैब में जाना है। फिर आपको यहाँ पर एडिट शेप का ऑप्शन आता है ना, आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद चेंज शेप पे क्लिक करोगे। अब आपको अब जो शेप चाहिए, सपोज कीजिए मेरे को चाहिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अपने मन से कोई भी। सपोज करो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये ट्रायंगल, राइट। तो ये ट्रायंगल करोगे तो अब ये जो वाला जो सर्कल है, अब ये आपका ट्रायंगल का रूप ले लिया, राइट, है ना। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट शेप को भी आप एडिट कर सकते हो। दूसरी बात जो और भी इंटरेस्टिंग है वो क्या है कि आप शेप के पॉइंट को भी आप इंडिविजुअली चेंज कर सकते हो। शेप के पॉइंट को कहने का मतलब, जैसे अभी ये हमारा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल को अगर मैं किसी भी पॉइंट पे मैं जा करके अगर इसको ऊपर नीचे करूँ तो आप देखो कुछ इस तरीके का चेंजेस आ रहा है, यानी स्मॉल और लार्ज का कुछ व्यू आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप एक इंडिविजुअल पॉइंट्स को भी चेंज करके आप पूरे के पूरे शेप को ही आप चेंज कर सकते हो। कैसे, वो आपको जाना होगा शेप फॉर्मेट के अंदर, आपका एडिट शेप के अंदर आप जाओगे गाइस, तो यहाँ पे एडिट पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। आप जैसे ही एडिट पॉइंट करोगे, अब सपोज करो मेरे को ये लेफ्ट साइड वाले को पकड़ करके और खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले पकड़ करके खींचोगे तो देखो अब यही ट्रायंगल अब कुछ इस तरीके का लुक आ गया गाइज। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफी मजेदार शेप से रिलेटेड है। जब आप इस पे काम करना शुरू करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा काम करने में। तो बेसिकली शेप के बारे में ये है, ठीक है। अब आपका दूसरी बात मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि शेप को आप एडिट भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, शेप में कुछ चेंजेस भी बहुत अच्छे से आप ले आ सकते हो गाइज। अब फ्रेंड्स आप टेक्स्ट भी लगा सकते हो किसी शेप के अंदर में। तो कैसे लगेगा वो, तो मान लीजिए मेरे को ये स्क्वायर पे से टेक्स्ट लगाना है, राइट। तो टेक्स्ट लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको शेप फॉर्मेट में जाइए, ठीक है। आप शेप फॉर्मेट में जाओगे तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट। कुछ टेक्स्ट कर सकते हो, या तो आप अलग से भी आप इसको मान लीजिए फिर मैं सेलेक्ट करके अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स शेप फॉर्मेट में आता हूँ और यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करता हूँ और यहाँ पे भी अलग में करता हूँ, तो यहाँ भी अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, सपोज करो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेक जोन राघव, ठीक है। ये मेरा चैनल का नाम मैंने लिख दिया। तो कुछ इस तरीके से आप शेप के अंदर भी आप टेक्स्ट लिख सकते हो। दूसरा मेथड क्या है कि आप शेप पे डायरेक्ट क्लिक कर लो, उसके बाद राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आ रहा है ऐड टेक्स्ट का, राइट। आप जैसे ही इस पे करोगे तो आप यहाँ पे भी आप वही चीज़ आप लिख सकते हो जो आप चाहो, है ना। जो भी आपका लिख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। तो कुछ इस तरीके से आप शेप के अंदर भी आप कोई भी कंटेंट या किसी भी तरह का भी आप टेक्स्ट यहाँ पे इजीली टाइप कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़। आप सपोज कीजिए कि एक यहाँ पर मैं दूसरा शेप ले ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं दूसरा शेप ले लेता हूँ यहाँ से जा करके, और इस बार मैं ले रहा हूँ सपोज कीजिए ये वाला शेप, ठीक है। सिंपल सा एक शेप मैंने लिया। अब इस पे जाता हूँ। अब यहाँ पर जाने के बाद क्या है गाइस, यहाँ पर शेप आउटलाइंस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो शेप आउटलाइंस मैंने ऑलरेडी बता दिया है, शेप फिल मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब शेप इफेक्ट पे मैं जाता हूँ, ठीक है। तो शेप इफेक्ट पे मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, शैडो है, रिफ्लेक्शन है। मान लीजिए मैं प्रीसेट्स में मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा देखो यहाँ पर क्या कुछ इस तरीके का प्रीसेट आ गया है, शेप के अंदर में अप्लाई हो गया। यहाँ पे देखो कुछ चेंजेस आ रहा है गाइस यहाँ पे, है ना। तो ये शेप इफेक्ट्स में अलग अलग तरह के, मान लीजिए मेरे को शैडो अप्लाई करना है, तो शैडो में मैं इस तरीके से अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो शैडो इस तरीके से अप्लाई हो गया। तो अलग अलग तरह का यहाँ पर प्रीसेट यहाँ पर डाला हुआ है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है। सपोज करो मैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर ये शेप के नीचे में इसका एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, राइट। तो आप किसी भी शेप का रिफ्लेक्शन भी कर सकते हो। ये सारे तरीके आपको मिल जाएंगे शेप फॉर्मेट के अंदर में, शेप इफेक्ट के पास में, ठीक है गाइज। अब दूसरी बात ये है, अब दूसरी बात ये क्या है कि अगर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आउटलाइन वाले ऑप्शन में जाओगे, तो आउटलाइन में जाओगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का अलग अलग तरह का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, शेप इफेक्ट में। अब ब्रिंग टू फ्रंट क्या है, अगर मैं ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ गाइज, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक चीज देखो,
कोई भी शेप यहाँ पर क्या होता है, ये फ्रंट पे आ जाता है गाइस, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं बात कर रहा हूँ, शेप के अंदर आप कलर के अलावे भी बहुत कुछ कर सकते हो गाइस। वो क्या कर सकते हो, मान लो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर फिल वाले ऑप्शन में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन में जा रहा हूँ, तो बेसिकली कलर चेंज करने के लिए तो हमने पहले बता दिया कि कोई भी कलर को आप आसानी से चेंज कर सकते हो। लेकिन उसके बाद मोर फिल कलर करोगे तो इस पे जाओगे, तो यहाँ पर आप कस्टम वाइज भी आप अपने शेप में आप चेंजेस ला सकते हो। जैसे कि जैसा जो भी आप कस्टमाइज करोगे, हाँ, इसका जो भी कलर प्रीसेट है वो आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर आप मान लो मैंने ये किया है, ओके कर दो, तो कुछ इस तरीके का डार्क आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसके अलावा और क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है पिक्चर्स का, तो आप शेप के अंदर कोई पर्टिकुलर पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे ऑनलाइन नहीं, फ्रॉम अ फाइल करना है, तो फ्रॉम अ फाइल करने के लिए आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये कोई कंप्यूटर का लोकेशन आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा, जिस भी कंप्यूटर लोकेशन में आपका जिस भी तरह का पिक्चर है गाइस, तो आप वो पिक्चर को आप इजीली इंसर्ट कर, सपोज करो मैं एक यहाँ पर ये वाला पिक्चर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, राइट। तो आप देखोगे किस तरह का चेंजेस आएगा कि ये वाला शेप के अंदर में ये पिक्चर एडिट हो गया है ना। दूसरा चीज क्या है कि फिल में जाने के बाद आपका क्या है, ग्रेडियंट का ऑप्शन आ रहा है। अब ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट होता है कि एक इफेक्ट होता है, कलर इफेक्ट, जो भी मल्टीपल कलर्स का होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अपने मन से मैं किसी पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आप वो चीज़ देखो, वो इफेक्ट आ रहा है, इस पे हो जा रहा है। मान लीजिए मैं ये कर रहा हूँ, तो ये ग्रेडियंट आपका क्या है कि बेसिकली ये कलर का इफेक्ट है कि मिनिमम 2 कलर्स, मैक्सिमम जितने भी आप ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ग्रेडियंट्स में जाने के बाद क्या है, देखो यहाँ पे मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करिएगा, तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है मोर ग्रेडियंट पे। अब मान लीजिए सॉलिड फिल है, तो सॉलिड फिल है, कोई पर्टिकुलर कोई कलर, कोई सिंगल कलर आप देना चाहो तो यहाँ पे सिंगल कलर दे सकते हो। मैंने रेड दिया है तो रेड हो गया। अब मैंने यहाँ पर कर दिया ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल में क्या है कि सपोज करो मैं जो भी कलर ले रहा हूँ, तो आप देखोगे कि अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पे कलर मिल जा रहे हैं। मान लीजिए मेरे को इसके डायरेक्शन को चेंज करना है, तो डायरेक्शन भी आपका चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हो जिस तरीके से आपको करना है ना। और यहाँ पे मान लीजिए ये येलो में करता हूँ, तो कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट इफेक्ट है ना। आप अलग अलग तरह से कुछ कुछ इफेक्ट देखो आप यहाँ पे कर सकते हो, है ना। ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, ब्राइटनेस आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो, कलर प्रीसेट यहाँ पे आप अलग अलग तरह के कलर आप डाल सकते हो। तो बेसिकली ग्रेडियंट्स यही होता है गाइस, ठीक है, जो कि आपका इफेक्ट होता है। ग्रेडियंट इफेक्ट करने के लिए ग्रेडियंट्स के जो अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, कुछ कुछ टाइप जो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लीनियर और रेडियल, राइट। ये ग्रेडियंट्स के अलग अलग टाइप है। तो बेसिकली अब ये लीनियर मोड पे है, ठीक है। जैसे मैं इसको रेडियल करूंगा, तो रेडियल में देखो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आ रहा है ना, अलग अलग तरह का। तो इस तरीके से आप लीनियर और रेडियल इफेक्ट आप अपने शेप के अंदर कर सकते हो। अगर आप इसको रेक्टेंगल करोगे, तो रेक्टेंगल में कुछ इस तरीके का शेप आ जाता है ना, ग्रेडियंट का इफेक्ट है। और कौन सा है, तो यहाँ पे पाथ है, पाथ में बेसिकली कुछ नहीं है, कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, पिक्चर विथ टेक्सचर फिल। तो पिक्चर विथ टेक्सचर फिल क्या होता है, जैसे आप लोगों ने घरों में देखा होगा, मार्बल टाइप या टाइल्स का जो डिजाइन होता है अलग अलग शेप का होता है, राइट। देखो ये कुछ इस तरीके का अलग, और भी बहुत तरह के हैं। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो मल्टीपल कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जो कि जैसे मार्बल्स होते हैं, टाइल्स होते हैं ना, उस तरीके का डिजाइन का आप शेप के अंदर में कुछ इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो कुछ इस तरीके का शेप में लुक आ रहा है ना। तो अलग अलग तरीके के जो भी आप अपने मन से चूज करोगे, जैसे कि ये आजकल ये ज्यादा घरों में लगता है, तो इस तरीके का आप शेप के अंदर में ये डिजाइन, ये टेक्सचर आप डाल सकते हो। फिर है आपका पैटर्न फिल। पैटर्न फिल क्या होता है, कुछ इस तरीके का पैटर्न, राइट, है ना, कुछ इस तरीके का आपका ये भी एक अलग तरह का यूनिक डिजाइन होता है, जो पहले से डिजाइनिंग जो कि प्री डिफॉल्ट आपका ये प्री लोडेड है सिस्टम में, है ना। इसके कलर को चेंज कर सकते हो मैनुअली आप, जैसा भी आप कलर चेंज करना चाहोगे, तो उस कलर्स के हिसाब से आप अपना, इसका बैकग्राउंड भी अगर आप चेंज करना चाहोगे तो बैकग्राउंड भी इजिली आपका हो जाएगा गाइस। तो बेसिकली शेप फिल के अंदर में आपका इतना सारा ऑप्शन आ रहा है गाइस, है ना। अब गाइज मैं दूसरा शेप का एग्जांपल लेकर के कुछ और नई चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि मैं अलग तरीके से एक न्यू शेप ले लेता हूँ, ठीक है। इस बार मैं ले लेता हूँ, सपोज कीजिए ये स्माइली, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्माइली मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, ये स्माइली में आउटलाइन के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करिए, सब फिल में अगर आप कलर चेंज करना चाहो तो आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं येलो कर दिया, ठीक है। अब मैं आउटलाइन पे जाता हूँ, तो आउटलाइंस में आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो आप मैनुअली खुद से भी आप कर सकते हो। जैसे कि इसका वेट,
आउटलाइन का जो भी थीम रखना है आपको, बहुत ज़्यादा पतला रखना है या फिर कुछ उसके उसमें कुछ व्यू चेंजेस करना है, तो जैसे आपने, अगर मैं बहुत ज़्यादा 1/4 कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आ रहा है। 1/2 पीटी कर रहा हूँ तो कुछ थोड़ा सा थिन हो रहा है। 3/4 कर रहा हूँ तो कुछ, अब देखो हल्का सा मैं बढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, आउटलाइनिंग मेरा डार्क होता जा रहा है ना। कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे डार्क हो गया ना। तो बेसिकली आउटलाइन को आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आउटलाइन ये होता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आप आउटलाइन को चेंज कर करके सपोज कीजिए डैश चेंज करना चाहते हो। डैश में क्या होता है बेसिकली, कुछ इस तरीके से डॉटेड होता है, है ना। कोई भी सेलेक्ट कर लोगे तो कुछ इस तरीके का, मान लीजिए मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, राइट। तो अलग अलग तरह से आप शेप को डिजाइन करके आप उसके आउटलाइन को भी चेंज कर सकते हो गाइस, है ना। बड़ा यूनिक होता है ये। बेसिकली इसका यूज आप अगर स्कूल वगैरह में देखेंगे तो बच्चों के लिए जो आइडेंटिफाई करना होता है शेप्स को, है ना, कौन सा सर्कल है कौन सा रेक्टेंगल है, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चंस बना सकते हो वर्ड के अंदर में। काफ़ी यूजफुल टेक्निक है ये इस तरीके का, है ना। तो कुछ इस तरीके से आउटलाइन को भी आप चेंज कर सकते हो गाइज। अब बात कर लेते हैं गाइज लाइन शेप के बारे में। लाइन शेप क्या है बेसिकली, अगर मान लीजिए मैं शेप में जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लाइन शेप में सपोज करो मैं ये एक सिंगल लाइन ले लेता हूँ। तो सिंगल लाइन में बेसिकली अगर आप शिफ्ट के साथ लाइन ड्रॉ करोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, है ना। ऐसे करके देखो यहाँ पर कुछ स्ट्रेट हो रहा है। अब इसको जो भी इसके आउटलाइन को भी चेंज करना चाहोगे तो यहाँ पे भी शेप का ऑप्शन आउटलाइन का मिल रहा है। मान लीजिए इसके वेट को आपको डार्क करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसके देखो ये डार्क हो गया। अगर आपको ये डार्क हो गया, अब मान लीजिए फिर से मैं आउटलाइन पे जा रहा हूँ और यहाँ पर डैश पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का डैश में आ रहा है, ठीक है। मोर लाइंस में जाएंगे तो बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। एरो पे तो आप एरो को लाइन को कन्वर्ट कर सकते हो एरो से, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लाइन शेप को भी डिजाइन कर सकते हो गाइज। तो गाइज आज के इस वीडियो में शेप से रिलेटेड, खास करके इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे की वीडियोस में खास शेप से रिलेटेड और भी नई नई चीज़ें आपको डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल में गाइज नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखे या नहीं सीखे, और वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक भी करोगे तो गाइज चलेगा, है ना। लेकिन भाई सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मैं बहुत जल्द मिलूंगा इसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।